लिमिट पढ़ते क्यों है, कौन बताएगा? लिमिट की रिक्वायरमेंट क्यों है, कौन बताएगा? लिमिट की रिक्वायरमेंट क्यों है, कौन बताएगा? क्यों पढ़ते हैं लिमिट्स? अरे बोल के बता दो ना। टू डिफाइन फंक्शन, जैसे मान लो कोई फंक्शन दे दिया, ऐसा दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब ये पूछेगा कि x इज इक्वल टू फंक्शन 2 पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। तो x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो उसके ऊपर वैल्यू निकालनी, तो उसकी वैल्यू अपन नहीं निकाले। लेकिन फिर भी यदि पूछेगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, यदि स्ट्रेस डाल के पूछेगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, तो अब उस केस में x इज इक्वल टू 2 पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसके ऊपर वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे लिमिट यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 2 यहां पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन मैं बात करूं उसके इमीडिएट नेबरहुड। इमीडिएट नेबरहुड का मतलब इमीडिएट नेबरहुड का मतलब उससे जस्ट बड़ा राइट साइड में। तो उससे जस्ट बड़ा राइट साइड में को बोलूंगा राइट हैंड साइड नेबरहुड। तो उसको मैं बोलूंगा x की वैल्यू मैं बोलूं 2 पॉजिटिव, 2 से जस्ट बड़ा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली बोलूंगा 2.00000, इतना बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा। और ये क्या होगा, और इधर से वैल्यू निकालूंगा लेफ्ट नेबरहुड, ये क्या जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड से नेबरहुड। इसको क्या बोलूंगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस, या फिर अप्रोक्सीमेटली क्या बोलूंगा 1.99999999 इस पे लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड पे। अब इन दोनों पे वैल्यू निकालूंगा। अब उन दोनों वैल्यू को मैंने ऑब्जर्व किया, यदि इस पे और इसको वैल्यू को ऑब्जर्व किया, और ये दोनों यदि वैल्यूज सेम नंबर को अप्रोच कर रही हैं, सेम नंबर को अप्रोच कर रही है, तो मतलब बीच में 1.9 मान लो ये किसी नंबर को अप्रोच कर रही है, मान लो आपका क्या है 4.9999 पर जा रही है, और ये क्या आपका 5.0001 को जा रही है, तो मतलब 2 बीच में होगा, तो 2 डिफाइन होता तो वो नंबर क्या जाता है आपका 5 को जाता। तो मतलब उस केस में जो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती है 5 हो जाती। तो यदि ये दोनों वैल्यू आपके क्या सेम नंबर को अप्रोच कर रही है, तो उस केस में उसकी क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और उस केस में जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2f(x), यही आपकी क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू होगी। इसको मैं क्या बोलूंगा, आपकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या ये बेसिक आइडिया समझ में है? क्या बेसिक आइडिया समझ में है कि क्या करते हैं, क्या करते हैं? सबको समझ में है? अरे हाँ ना बोलो। अब ये कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, उसके पीछे क्या प्रोसीजर, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उस मेथड के बारे में यहाँ पे स्टडी पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे f(x) निकालूंगा, तो मैं बोलूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) का मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये आगे की अप्रोच है। अब देखो यहाँ पे अब x की जगह 2 रखता तो क्या जाएगा, 2 रखूंगा तो 4 माइनस 4 0/0, और 0/0 फॉर्म जब आ रही है तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। मैं बताऊंगा इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो मेरा एम क्या है, लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए इन केस इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है उसको हटाना। कैसे हटाना है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, बाइनोमियल फॉर्मूला यूज करके, एक्सपेंशन यूज करते, जो भी मेथड करके इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूं, इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसको मैं बोलूंगा तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और बन जाएगा x प्लस 2, और ये फॉर्म क्या बन गई आपकी, डिटरमिनेंट फॉर्म होगी। डिटरमिनेंट फॉर्म है तो वैल्यू रख दूंगा, तो 2 प्लस 2 मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4। ये आगे की प्रोसीजर है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बस ये मैंने
सिर्फ प्रारूप बनाने के लिए क्या कि वाई लिमिट स्टडी। लिमिट क्यों पढ़ते हैं हम लोग? लिमिट इसलिए पढ़ते हैं कि लिमिट की हेल्प से मैं उन पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए उस पॉइंट के इमीडिएट नेबरहुड, राइट साइड का नेबरहुड और लेफ्ट साइड का नेबरहुड, उन दोनों नेबरहुड पे मैं वैल्यू देखूंगा। और यदि दोनों साइड पे नेबरहुड पे वैल्यू क्या आपका सेम नंबर को अप्रोच कर रही है तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उस केस में जो आंसर जो जिस नंबर को एग्जिस्ट अप्रोच करेगी वही नंबर उसका लिमिट का फाइनल आंसर होगा। क्या ये बेसिक अप्रोच, बेसिक प्रोसीजर समझ में आई सबको? क्या बेसिक प्रोसीजर समझ में आई? तो दो चीज बताई मैंने यहाँ पे, क्या क्या बताई है मैंने? राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू a और fx मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे a ये जो होगा ये x इजिकल्स टू a होगा। उसके राइट साइड पे कोई बहुत पास में नियरेस्ट कोई पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। तो मैं बोल देता हूँ h कोई भी बहुत छोटा सा नंबर है जिसकी वैल्यू 0.001 ऐसा कोई बहुत छोटा नंबर ले लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस केस में वैल्यू देखूंगा तो x इजिकल्स टू a प्लस h पे ये वैल्यू देखूंगा। तो ये आपका क्या राइट साइड में वैल्यू हो जाएगी। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे मैं इससे कोई छोटा सा यहाँ पे वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, x इजिकल्स टू a माइनस h पे वैल्यू होगी। तो मैं क्या करूँ, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इसको RHL को मैं क्या बोलता हूं, राइट हैंड लिमिट। ये क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इमीडिएट राइट पॉइंट पे। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, राइट हैंड लिमिट को मैं कैसे बोलता हूं, f ऑफ a पॉजिटिव से भी बोलता हूं या फिर मैं f ऑफ a प्लस h से भी मैं बोलता हूं। और ये नंबर आपका क्या है, कोई फाइनाइट नंबर को अप्रोच करना चाहिए। ये यदि कोई नंबर फाइनाइट नंबर को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली LHL, इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं डिनोट करूंगा f ऑफ a माइनस या फिर f ऑफ a माइनस h, a माइनस h पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये भी यदि फाइनाइट नंबर को जा रही है। तो किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब RHL राइट हैंड लिमिट आपका क्या है फाइनाइट नंबर पे जा रहा है और LHL आपका क्या एक फाइनाइट नंबर को जा रहा है और दोनों नंबर सेम नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मैं बोलूंगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड बोथ कुछ अप्रोच कर रही है कोई फाइनाइट नंबर को। तो ये किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही है और उस वैल्यू को लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके क्या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी, वो आपकी क्या होगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन रहेगी। अच्छा, इसका जो आंसर है एक चीज ध्यान रखना, आंसर जो रहेगा ना वो कभी भी अप्रोच नहीं होगा। आंसर हमेशा यदि इफ एग्जिस्ट देन एग्जैक्ट, नॉट अप्रोचिंग। यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसका आंसर एग्जैक्ट आएगा, अप्रोचिंग नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं 4.99999999 मान लो ये LHL जा रही है और 5.00000001 जा रहा है, ये आपका क्या RHL जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, लिमिट अप्रोच कर रही है 5 को, लिमिट अप्रोच कर रही है 5 को। तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ लिमिट होगी, लिमिटिंग वैल्यू होगी ना, ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है 5 को, फंक्शन अप्रोच कर रहा है 5 को, तो उस केस में जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 5 होगी, ना कि 5 को अप्रोच करने वाली। ये चीज ध्यान रखना, लिमिट यदि एग्जिस्ट करेगी तो उसका आंसर क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर होगा, ना कि अप्रोचिंग आंसर नहीं होगा। पहली चीज ये चीज ध्यान रखनी है आपको। यहाँ तक क्लियर है, नोट कर रहे हो ना सारी चीजें, रिवाइज हो रही है ना, सारी रिवाइज हो रही है ना, आपको ये पढ़ी है ना सारी चीजें पढ़ रही है ना आपने, रिवाइज ही हो रही है एक तरीके से। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लिमिट का एग्जिस्ट करना या नहीं करना
वैल्यू ऑफ फंक्शन के डिफाइन होने या नहीं डिफाइन होने या इक्वल होने के ऊपर डिपेंड करता है क्या? क्या लिमिट का एग्जिस्ट करना या नहीं करना वैल्यू ऑफ फंक्शन के डिफाइन होने या नहीं होने या फिर इक्वल नहीं होने के एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। तो मैं क्या बोलूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन डज नॉट डिपेंड्स, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, ऑन वैल्यू ऑफ फंक्शन। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, एक ही केस में क्या करेगी, जब LHL की वैल्यू क्या होगी, RHL की वैल्यू, और दोनों किसी फाइनाइट नंबर को जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन देखनी है, ओनली ये कंडीशन देखनी है। अब यहाँ पे फंक्शन चाहे डिफाइंड हो या फिर नॉट डिफाइंड हो या फिर डिफाइंड हो के इक्वल हो या फिर नॉट इक्वल हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट होना सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है तो उस केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वरना एग्जिस्ट नहीं करेगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, इसको चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे जगह लिख लेना। तो लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव, ये क्या आपका f ऑफ a प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट है। और इसको क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव f ऑफ a माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये भी ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, जगह तो बची होगी आई थिंक, वहाँ पे लिख लेना। राइट हैंड लिमिट में ये, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये। अच्छा, 11th क्लास में तुम लोगों ने ये भी देखा था कि कौन कौन से फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पे लिमिट की वैल्यू को सेपरेटली चेक करना पड़ता है LHL और RHL को, और कौन कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं जहां पे सेपरेटली चेक नहीं करना। पढ़ा था ना ये, ऐसा याद है ना, याद है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था? एक नोट डाल लेना। इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन डज नॉट ब्रेक, या फिर क्या बोलूंगा आपका, क्या कंटिन्यूअस, किस केस में होता है ये जनरली आपका, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन में। पॉलिनोमियल फंक्शंस एग्जांपल में बोलूं, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनमें फंक्शन, या फिर एक्सपोनेंशियल हो गया, e की पावर x हो गया, ln x हो गया, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, उस केस में यदि ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ग्राफ आपका क्या ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में वी डोंट नीड टू फाइंड LHL एंड RHL सेपरेटली। इस केस में LHL और RHL फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में क्या करूंगा, इन दिस केस f of a is will directly give limiting value। क्यों? उस केस में फंक्शन कहीं ब्रेक हो नहीं रहा है, तो LHL और RHL सेम पॉइंट पे जाएंगे और फंक्शन भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो मतलब डायरेक्टली आपका क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a जो होगी वही आपकी क्या लिमिटिंग वैल्यू को आंसर दे देगी। तो उस केस में मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या आपका फाइनाइट फॉर्म या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होगा यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करके डिटरमाइन कर सकता हूँ कि आंसर कहाँ जाएगा, मैं ऑब्जर्व करके डिटरमाइन कर सकता हूँ कि आंसर क्या हो जाएगा। जैसे ऐसा दे दिया एग्जांपल के लिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 2
एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 मैं बोलूँ। अब उस केस में यदि मैं आर एच एल सेपरेटली फाइंड करूँगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा 47.0000 ऐसा हो जाएगा, और एल एच एल आपका क्या हो जाएगा, आपका 6.99999। तो ये दोनों नंबर 7 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया, डायरेक्ट मेथड बताया है। क्या देखोगे, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, क्या ब्रेक हो रहा है, क्या ब्रेक हो रहा है, क्या ये ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस है मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली आंसर दे दूंगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x) ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका f ऑफ 2 के इक्वल, मतलब 4 + 3 मतलब आपका क्या है 7 यहाँ से। एक और एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 sin x। क्या π/2 पे sin x का ग्राफ क्या चेंज होता है, क्या ब्रेक होता है, क्या π/2 पे ग्राफ क्या ब्रेक हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपका क्या होगा, नो ब्रेक। जब ब्रेक ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस है, तो उस केस में डायरेक्टली मैं बोलूँगा f ऑफ π/2 वही उसका क्या होगा, आंसर दे देगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में? अरे हाँ ना बोलो। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। बट इफ वी हैव डाउट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, या फिर ग्राफ ब्रेक कर रहा हो, एट दैट पॉइंट, तो उस केस में क्या करना है, लिमिट इवेल्युएट करने के लिए LHL एंड RHL ये दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा सेपरेटली टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। किस टाइप के फंक्शन होते हैं जनरली, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जो पीस वाइज फंक्शन हो गए, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में हो गया आपका tan x हो गया, cot x हो गया, या cos x हो गया, जिस तरह के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो वहां पे मुझे यदि डाउट हो रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का, तो मैं उस केस में सेपरेटली चेक करूंगा। उस केस में यदि इक्वल हो रहा है तो फिर आंसर आएगा, वरना नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x + 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। जल्दी से बताओ क्या वैल्यू होगी इसकी, लिमिटिंग वैल्यू, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। लिमिट डज नॉट डिफाइन नहीं, एग्जिस्ट होगी। अब यहाँ पे क्या है, आपका ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पे डाउट आ गया। डाउट आ गया तो उस केस में सेपरेटली फाइंड करो। तो RHS लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f(x), 2 पॉजिटिव में रखो, तो मैं बोलूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f(x), मतलब आपका क्या है x + 1। तो मैं 2 पॉजिटिव में बोलूँ 2 पॉजिटिव + 1, तो मैं बोल सकता हूँ 3 पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव की वैल्यू क्या जाएगी 3। और सिमिलरली मैं करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव और x + 1, तो क्या जाएगा 2 नेगेटिव + 1, तो क्या जाएगा आपका 2 नेगेटिव + 1 आपका क्या होगा 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ आपका 2.99999, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आपका 2। तो क्लियरली मैं बोलूँगी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो उस केस में क्या बोलूँगा आपका, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक समझ में आया, सबको समझ में आया, आई थिंक समझ में आया सबको। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, f(x) इज लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 tan x, क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ।
क्या आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पे अब निकालूंगा पाई बाई टू, टेन एक्स है, पाई बाई टू पे ब्रेक होता है, तो उस केस में सेपरेटली निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट जब निकालूंगा तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू पॉजिटिव टेन एक्स, पाई बाई टू पॉजिटिव टेन एक्स का ग्राफ याद है ना सबको, टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है पाई बाई टू पे और ऐसा होता है, तो पाई बाई टू पॉजिटिव पे क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू नेगेटिव, और उस केस में टेन एक्स ये क्या जाएगा पाई बाई टू नेगेटिव पे क्या आपका प्लस इन्फिनिटी। तो क्लियरली एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, तो यहाँ पे आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में, क्लियर हुआ सबको, यस नो बोलो। एक एग्जांपल और, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जल्दी से बताओ। लिमिट एक्स अप्रोच जीरो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है, क्वाड्रेटिक सारे ग्राफ्स पढ़ लेना, सारे ग्राफ पढ़ लेना, एग्जिस्ट नहीं होगी मेरे भाई। दोबारा से देखो, मैं बात करूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी क्या आपका प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लगेगा कि प्लस इन्फिनिटी दोनों जा रहा है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आपकी प्लस इन्फिनिटी, लेकिन रॉन्ग है। उसका रीजन क्या, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बताया था, ये फाइनाइट होना चाहिए। क्या ये फाइनाइट है, क्या इन्फिनिटी फाइनाइट है, क्या इन्फिनिटी तो फाइनाइट नहीं है, आंसर फाइनाइट नहीं है। मैंने लिखा था ना फाइनाइट होना चाहिए, तो आंसर फाइनाइट नहीं है। भले इन्फिनिटी दोनों सेम को जा रहा है लेकिन आंसर फाइनाइट नहीं है। मैंने क्या बोला था, लिमिट का आंसर होगा तो वो फाइनाइट आंसर जाएगा, वो अप्रोच नहीं करेगा। इन्फिनिटी कभी फाइनाइट नहीं होगा, इन्फिनिटी हमेशा अप्रोच करता है, तो उस वजह से यहाँ पे आंसर नहीं जाएगा। तो उस केस में भी क्या बोलूँगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने एग्जाम्पल पहले कराया है, अब रूल मैं बाद में लिखूंगा। मैं पहले रूल लिखवाता तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इसलिए एग्जाम्पल मैंने करवा दिया। अब रूल लिख लो, लिख लिया सबने, एग्जाम्पल लिख लिया सबने, यस डन। रीजन लिखो, अब रीजन लिखवा देता हूं। अच्छा उससे पहले एक दो चीजें और बताओ, ये एक्स्ट्रा चीजें आपको पता है ना, वन अपॉन जीरो पॉजिटिव को, वन अपॉन जीरो क्या होता है, वन अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। वन अपॉन जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव से, इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। वन अपॉन जीरो को नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। वन अपॉन पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसको मतलब जीरो को अप्रोच करेगा पॉजिटिव से, और वन अपॉन नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जीरो को अप्रोच करेगा नेगेटिव से। याद है ना सारी चीजें, याद है ना सारी चीजें। ठीक है, जल्दी से देखो, छोड़ रहा हूं जल्दी छोड़ रहा हूं। रीजंस फॉर नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ ए लिमिट, रीजन फॉर नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट, कोई भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उस केस में, तीन केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तीन केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहला क्या होगा, इफ LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे। या तो LHL RHL दोनों, या तो LHL एग्जिस्ट नहीं करे या RHL एग्जिस्ट नहीं करे, या फिर दोनों आपके क्या है इन्फिनिटी को जा रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। पहला रीजन। सेकंड रीजन, इफ LHL एग्जिस्ट और कोई फाइनाइट नंबर L को जा रहा है, एंड RHL एग्जिस्ट और ये फाइनाइट नंबर M को जा रहा है, बट इफ
L इज नॉट इक्वल टू M, तो उस केस में भी क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब LHS RHS दोनों एग्जिस्ट करें तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, वो दोनों को इक्वल होना जरूरी है। तीसरा, इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्लैक्चुएट्स, जैसे ऐसा पूछूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। ये क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, साइन ऑफ इंफिनिटी, साइन ऑफ इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी का डिफाइन है, साइन इंफिनिटी डिफाइन तो है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी बिटवीन -1 to +1 के बीच में वेरी करेगी। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगी मुझे तो नहीं पता इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी नहीं पता, तो मुझे नहीं पता है उसकी वैल्यू क्या, मुझे इतना पता है उसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगी इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो यहां पे वैल्यू किसी इंटरवल में फ्लैक्चुएट कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली आंसर नहीं है ना, तो उस वजह से मैं क्या बोल सकता हूं, ये आपका क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, या मैं मतलब बोल नहीं सकता लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसका नंबर किसी फाइनाइट नंबर पे जाएगा, इसका नंबर किसी फाइनाइट नंबर पे जाएगा। जैसे मैं ऐसा पूछूं, यदि एग्जांपल पूछा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन 1/x, क्या इसका आंसर बता सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा, इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा, इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा, वेरी गुड, इसका आंसर क्या जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये आपका क्या है, -1 to 1 एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है -1 से 1 के बीच में, तो इन दोनों का आंसर फाइनली 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या जाएगी, 0 होगी। तो यदि सेपरेटली आए तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि यहां पे वैल्यू फंक्शन फ्लैक्चुएट कर रही है। लेकिन ये किसी के साथ प्रोडक्ट में आए तो हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट भी बन सकती है, किसी भी हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट भी बन सकती है। देखो वापस से देख, साइन 1/x है, साइन इंफिनिटी है, साइन इंफिनिटी की वैल्यू मुझे नहीं पता है इंफिनिटी पे साइन की वैल्यू क्या होगी, मुझे इतना पता है कि -1 से +1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, इतना मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये मुझे नहीं पता। मैंने क्या बोला, लिमिट का आंसर यदि एग्जिस्ट करेगा तो फाइनाइट नंबर जाएगा। क्या ये फाइनाइट नंबर जा रहा है, फाइनाइट नंबर नहीं जा रहा है, फ्लक्चुएशन टाइप का है इसलिए नहीं है। तो ये किस टाइप की होगी, आपकी ऑक्सिलेटरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको, या फिर फ्लक्चुएटिंग लिमिट बोलते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन यहां पे देखूंगा तो ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, दूसरा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये नंबर एनी नंबर बिटवीन 0 से -1 to +1, तो ओवरऑल जो नंबर होगा वो क्या जाएगा, 0 को जा रहा है, क्योंकि 0 इंटू एनी रियल नंबर क्या आपका 0 को अप्रोच करेगा, तो उस वजह से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया सबको, क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक ठीक। एग्जाम्पल बताओ, कुछ एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन से लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एग्जाम्पल लिखो, विच ऑफ फॉलोइंग लिमिट्स एग्जिस्ट। फर्स्ट लिमिट x approaches to 3 1/x² -9। सेकेंड लिमिट x approaches to 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तीसरा लिमिट x approaches to 0 e⁻1/x। और चौथा लिमिट x approaches to 0 1/1/x²। और पांचवा लिमिट x approaches to infinity sin of 1/x²। जल्दी से बताओ कौन कौन सा, बस लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कौन कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, कौन कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, जल्दी से बता दो।
जल्दी से बताओ कौन कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, जल्दी से बताओ। कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहे? सारे डज नॉट एग्जिस्ट है। कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहे हैं? सारे डज नॉट एग्जिस्ट है, जल्दी से बताओ। कोई एग्जिस्ट कर रहे हैं या सारे डज नॉट एग्जिस्ट है? वेरी गुड। सिर्फ फिफ्थ। ये देखो, ये दोनों प्लस इंफिनिटी को जा रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक जीरो को जा रहा है और एक आपका वन को जा रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ए की पावर वन अपॉन एक्स, तो ए की पावर माइनस एक्स को मैं बोलूंगा एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। ये ए की पावर इन्फिनिटी को जा रहा है, ए की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या है आपका साइन इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू भी फ्लैक्चुएट है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये बात बोलूं तो साइन ऑफ वन अपॉन इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या है आपका साइन जीरो को जा रहा है, साइन जीरो की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो को जाएगी, तो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा और इसका आंसर क्या होगा आपका जीरो होगा। आई थिंक सब चीज़ें समझ में आई सबको, आई थिंक सब चीज़ें समझ में आई सबको, यस नो बोलो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। लिमिट पढ़ के आना और फंक्शंस के सारे ग्राफ्स देख लेना, फंक्शन के सारे ग्राफ्स देख लेना, लिमिट पढ़ के आना, ठीक है।